जैसे मात पिता पालत अनेक सुत, अनक सुतन पै न तैसे होय आवई। जैसे मात पिता चित चाहत है सुतन को, तैसे न सुतन चित चाह उपजावई। जैसे मात पिता सुत सुख दुख सोगानंद, सुख दुख मैन तैसे सुत ठहरावई। जैसे मन बच क्रम सिखन लड़ाई गुर, तैसे गुरु सेवा गुर सिखन हितावई। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये वाणी भाई गुरदास जी की कवित्त के रूप में है। भाई गुरदास जी का यह 101वां कवित्त है। ब्रज भाषा में ये कवित्त है। सत्संगियों, आप जानते हैं भाई गुरदास जी ने गुरबाणी की व्याख्या की है, गुरमत की व्याख्या की है। इनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब जी की कुंजी भी माना गया है। इन्होंने अनेक उदाहरण देते हुए गुरु की, सदगुरु की विशेषताएं दर्शाई हैं। इसी क्रम में ये कवित्त है। इस कवित्त के माध्यम से भाई गुरदास जी उदाहरण देते हुए ये दर्शा रहे हैं कि सतगुरु गुरु की सेवा करने में गुरसिख पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के साथ भाई गुरदास जी ने इस विषय को रखा है। गुरदास जी कहते हैं, जैसे मात पिता पालत अनेक सुत, अनक सुतन पै न तैसे होए आवई। माँ बाप, माता पिता अपने अनेक संतान होने पर भी उनकी समान रूप से पूरी तरह पालन पोषण करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते हुए, अनदेखा करते हुए उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देते। और फिर उनकी संतान, उनके पुत्र, उनके बच्चे, जैसे मात पिता पालत अनेक सुत, अनेक पुत्र, अनेक बच्चे, अनेक बालक होने पर भी वो अपनी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखते। लेकिन अनक सुतन पै न तैसे होए आवई। अनेक संतान होने पर भी, सभी संतान मिलकर भी माता पिता की उतनी सेवा नहीं करते जितनी उनके लिए आवश्यक होती है। जैसे मात पिता पालत अनेक सुत, अनक सुतन पन तैसे होए आवई। आगे भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे मात पिता चित्त चाहत है सुतन को, तैसे न सुतन चित्त चाह उपजावई। जिस चाहत से, जिस स्नेह से, जिस प्यार से, जिस वात्सल्य से, मातृत्व से माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बदले में बच्चे, सुत, बालक वो चाह नहीं उपजा सकते, वो चाह नहीं दर्शा पाते।
जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति दर्शा रहे हैं, ऐसी चाह उनमें उत्पन्न उपजती नहीं, पैदा नहीं होती। जैसे मात पिता चित्त चाहत है सुतन को, तैसे न सुतन चित्त चाह उपजावई। ऐसी चाह बच्चों में माता पिता के प्रति नहीं उपजती, ऐसा भाई गुरदास जी फरमा रहे हैं। आगे भाई साहब जी कहते हैं, जैसे मात पिता सुत सुख दुख सोगानंद, सुख दुख मैंने तैसे सुत ठहरावई। जिस प्रकार माँ बाप माता पिता सुख में दुख में प्रत्येक परिस्थिति में बच्चों के सुख का ख्याल रखते हैं, उनके दुखों को हरते हैं, उस प्रकार बच्चे अपने माँ बाप के प्रति इतना प्रेम नहीं रखते। सुख दुख में माँ बाप का साथ देने में पीछे रह जाते हैं, उसमें कमी रह जाती है। जैसे मात पिता सुत सुख दुख सोगानंद, सुख दुख मैंने तैसे सुत ठहरावई। इसी प्रकार भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे मन बच क्रम सिखन लड़ाई गुर, तैसे गुरु सेवा गुर सिखना हितावई। इसी प्रकार गुरु जो अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य, आत्मीय प्रेम, उसके सुख दुख का ख्याल, उसकी हर एक प्रत्येक वस्तु को प्रदान करने में तत्पर रहते हैं अपने शिष्य को, इसके बदले में गुरसिख गुरु के प्रति उतना उपकार नहीं कर पाते, उतनी सेवा नहीं कर पाते, उतना गुरु के बताए आचरण पर चलने में सफल नहीं हो पाते। गुरु के आदेशों का पालन करने में गुरसिख पीछे रह जाते हैं। जैसे मन बच क्रम सिखन लड़ाए गुर, तैसे गुरु सेवा गुर सिखना हितावई। सत्संगियों, भाई गुरदास जी ने उदाहरण के साथ यह दर्शाने का प्रयास किया है कि गुरु के प्रति गुरसिख अपनी ड्यूटी निभाने में, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा दर्शाने में, गुरु की आज्ञा का पालन करने में, गुरु के बताए मार्ग पर चलने में पीछे रह जाते हैं। और ये वास्तविकता है। गुरु कहते हैं अमृत वेले उठो, हम नहीं उठते। गुरु कहते हैं कि पहले पंचवाणियों का पाठ करो, हम नहीं करते हैं। गुरु कहते हैं यदि संभव हो तो दरबार जाकर दरबार में सेवा करो, गुरु का कीर्तन सुनो। हमारे पास समय रहने पर भी हम ये नहीं करते। गुरु कहता है किरत करो, हम ये करने में चूक जाते हैं। गुरु कहता है वंड छको, हम ये करने में चूक जाते हैं। कुछ करते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते जितनी की आवश्यकता होती है। भले ही गुरु सभी कुछ प्रदान कर रहे हैं। चरण शरण गुरु एक पैढ़ा जाय चल, सतगुरु कोट पैढ़ा आगे हो लेता है। लेकिन एक कदम भी चलने में हम आनाकानी करने लगे हैं। लोगन राम खिलौना जाना, माथे तिलक हत ताना बाना। और फिर इसके पश्चात हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति हो। बीजे बिख मंगे अमृत,
वेखो ए हन्याओ। गुरु कहते हैं सुच्चा हो जा, सुच होवे ता सच पाइए। हम सुच्चे होने में पीछे रह गए हैं। हमें झूठ अच्छा लगता है। कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोति। ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं रखते। माया कब साथ छोड़कर जाएगी इसका कोई पता नहीं। ये रोज सुनते हैं, कीर्तन में सुनते हैं, कथा में सुनते हैं, लेकिन इस पर अमल करने में हम चूक जाते हैं और फल की प्राप्ति की अपेक्षा करने लग गए हैं। महाराज ने ये नहीं किया, परमात्मा ने ये नहीं दिया, शिकायत करने लग जाते हैं। इससे बढ़कर और एक और अपराध हम कर रहे हैं, दिखावा। हम ये समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे कि दिखावा गुरु को पता है। सद्गुरु जागता है देव, सद्गुरु जागृत है। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु केवल किताब नहीं है। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह। लेकिन हमें डर ही नहीं लगता, हम चूक रहे हैं। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। इतने वचन प्रमाण करो। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।